नमस्कार, विजय केसी न्यूज में आपका स्वागत है। फिलहाल चंडी मंदिर थाने के सामने हम खड़े हैं और जो मेरे पीछे दिखाएंगे आपको, जो कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पर आपको दिखाएंगे, और उस तरफ जो परिवार के ही सदस्य हैं जहाँ पर दिखाएंगे, और इधर भी, यानी कि चारों तरफ अगर बात करी जाए तो परिवार के सदस्य कम से कम 100 से करीब जो है परिवार के सदस्य हैं। फिलहाल मामला बता दें आपको, गोल्डन टुलिप एक यहाँ पर बता दें आपको, वहाँ से एक रात के वक्त एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं दुर्घटना हो जाती है, करंट लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिलहाल बता दें आपको, मृत्यु हो जाने के बाद जो परिवार है कहीं ना कहीं सदमे में है, और उस परिवार जो है थाने में आके इंसाफ की गुहार लगाता नजर आ रहा है। फिलहाल बता दें, जो परिवार के सदस्य हैं मेरे साथ खड़े हैं, फिलहाल इनसे बात करके देखते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सदीना खातून। क्या कुछ हुआ था जी, बताएंगे कुछ? मेरे को इंसाफ चाहिए कोर्ट से, मेरे को कोर्ट से इंसाफ है। हम कैसे रहेंगे? 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे को जिंदगी कैसे कटेगा? मेरे को इंसाफ चाहिए कोर्ट से। कितने बच्चे हैं जी आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे सामने है। 2 बच्चे, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे को जिंदगी कैसे? करंट लग गई थी, मेरे को पता ही नहीं था। करंट 2 घंटा उसी जगह छोड़ दिया, वो काम करवा रहा था और उठा के लेके नहीं आया है। तो दादी लेट से आया, जब मर लेती डेट हो गया था, मार दिया डीजे पे झांक। आपको कब सूचना मिली थी इसकी कि हाँ ऐसी घटना हो चुकी है? सवेरे बताया गया आपको? और ये कब हुआ था कि जो दुर्घटना हुई थी? शनिवार को रात में हुआ था, 9 बजे रात में। मतलब क्या बात हुई है? ऐसे हुआ सर, वहाँ पर है काम पर 5 बंदे थे, काम पर थे तो वहाँ कहाँ काम चल रहा था? गोल्डन टोली में। कहाँ पर है गोल्डन टोली? मोरनी रोड पर है सर। वहाँ काम कर रहे थे, सामान वामान ऑन कर दिए 7 बजे में, लगा उगा के ऑन करके। उसके बाद क्या हुआ, जो बारिश आ गया एकाएक, तो बोला जो जिसका डीजा था ना, बोला कि भैया फटाफट तिरपाल से ढक दो उसको जाके। और लाइट उसमें करंट आ रहा था, मतलब डीजे के ऊपर, उसने चालुए पे चढ़ा दिया बंदे को। वो फटाफट जो तिरपाल खींच करके चढ़ रहा था, ऊपर चढ़ा, एक एंगल पकड़ा उसका सपोर्ट, बस उसमें अर्थ आ रहा था, उसको फेंक दिया बाहर। इसका दुर्घटना, उसका नाम क्या बताया जा रहा है? इसका नाम है गफार। कहाँ के रहने वाले हैं वो? सहरसा जिला का है। और यहाँ लोकल कहाँ रहते हैं? यहाँ रह रहे 19 में बधावा नगर। कितने बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे हैं जी। कितनी उम्र होगी बच्चों की? वही बच्चे कम। ठीक है। हाँ, इस तरह है सर। ऐसे हुआ न सर, यहाँ जो अगर वो गिर भी गया, बंदे को उठा के 2 फ्लोर पर लाया, फ्लोर पर से हाथ पैर उसको मलने लग गया, फिर भी मालक ने, उसने आए नहीं फ्लोर के ऊपर। किसका जो एक काम चल रहा था वो किसका था? डीजे का? वो डीजा हैरी का था, हैरी का। हैरी जीरकपुर वाले का। ठीक है। वो आए नहीं फ्लोर पर। जब कोई सरदार जी ने उधर बोला कि इसको ले जाओ पाजी, हॉस्पिटल ले जाओ, बंदे करंट मार दिया है, तो तब जाके वो सुनवाई किया, फिर भी ध्यान नहीं करा। फिर उठा के उसको ले गया बैंकट में, वो फ्लोर पर पानी में भीग रहा है वो बंदे। फिर बैंकट में जा करके उसको पैर यार को, हाथ यार को मला, और थोड़ी सी वो कैप्टन दिया दूध, मुंह में दिया, वो बह गया, निकल गया, मुंह में गया नहीं। उसके अस्पताल लेकर गए तो कौन से अस्पताल में लेकर? उसके बाद 6 सेक्टर ले गए जी। 6 सेक्टर ले हाँ गए। जी। उसके बाद फिर वहाँ पर क्या इलाज चला? वहाँ में तो गए थे नहीं, वो लोग गए थे। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो थाने में आप लोग खड़े हैं, कम 100 लोग के करीब खड़े हैं, क्या कुछ यहाँ सुनवाई हो रही है? अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कब से खड़े हो आप? हम लोग कितना बजा, 12:30 बजे से है। आप मतलब किस लिए, क्या आपको बुलाया गया था या किस लिए आए थे आप? नहीं, हम लोग आए थे ऐसे खुद है, अपने मर्जी से। क्या मांग कर रहे थे? हम लोग को इंसाफ चाहिए। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 2.5 ਲੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ड्राफ्ट ਦੇ थ्रू देवांगे। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 बच्चे ਹੈਗੇ हैं, तो ये जो पैसे आप बता रहे हैं, जो फैसला होगा वो बच्चों के नाम किया जाएगा? वो बच्चों के नाम पे करेंगे या मदर के नाम पे करेंगे? हम 3 लाख रुपए देके बाद में किस किस को ढूंढते रहेंगे, मुझे आप बताइए। तो फिलहाल ये परिवार में जिसकी दुर्घटना हुई है वो मान नहीं रहे इस बात को लेकर? मान के सब रात को एग्री नहीं हुए थे। रात को फ़ोन आ गया जी हम 12 बजे के बाद भी हम कर लेंगे फैसला, 1 बजे के बाद। सुबह इन्होंने कह दिया जी हम पक्का है जी। उसके बाद अब थाने आके कहते जी हमें तो कैश दो, हमें विश्वास ही नहीं है। अब 3 लाख रुपए दे के हम किस किस को ढूंढते रहेंगे? हमने तो बच्चों के नाम पे कर रही है FD, या उसकी मदर के नाम पे। अगर ये कैश कह रहे
अगर उन्होंने केस रजिस्टर्ड कराना तो केस रजिस्टर्ड करवा ले, कोई बात नहीं है। पर मुस्लिम परिवार में से जो गिरे, मैं सुनील, मेरा नाम सोनू है जी, मेरी साउंड एसोसिएशन की नहीं, हमारी एक एसोसिएशन है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारे सामने ये फैसला 3 लाख का जो हुआ है सारे के सामने मिल के हुआ है। अब ये कहते हैं 3 लाख रुपए जो देना है कैश दे दो, कैश में हम बिलीव नहीं करेंगे। जिस तरह अभी थाने के अंदर बात चल रही है और आपके जो रिश्तेदार लोग हैं वो कह रहे हैं 3 लाख रुपए 1.5 लाख बच्चों के नाम कर रहे हैं, तो क्या उससे संतुष्ट हैं आप? उससे कुछ नहीं होगा, बच्चे उच्चे 2 पढ़ाऊंगे लिखाऊंगे, मैं अपने कैसे मोहम्मद अताउल आलम। अभी आप लोग यहाँ थाने के अंदर हैं, क्या कुछ मामला हुआ है, जो समझौता आप लोगों का हुआ है या नहीं? मेरा कोई समझौता नहीं हुआ। समझौता क्या हुआ है सर? समझौता हम लोग चाहते हैं कि 1.5 लाख बच्चे के नाम से, 1 लाख उसके मम्मी के नाम से। 2 बच्चे, एक 4-5 साल के, एक 3 साल के बच्चे हैं, और वो बिल्कुल नहीं, जिसको ज़मीन जगह है वो कमाता और खाता इसी के पास था। इस मालिक के पास सब दिन काम करता जाता आता है, और उसका जब हस्बैंड ही ख़त्म हो गया, उसका बाप, बच्चे का जो है बापे ख़त्म हो गया, उसको कमा के कौन खिलाएगा, और आगे जवान तक उसको कौन राशन पानी कहाँ से लाएगा, और उसका ब्याह शादी कैसे होगा? इसलिए हम लोग, हमारा डिमांड है 4 लाख रुपया कि 1.5 लाख बच्चे के नाम से, 1 लाख उसकी मम्मी के नाम से। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद अताउल आलम। और क्या रिलेशन है? मेरा शाहरुख का बेटा है। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जब्बार है। जिसका दुर्घटना हुई उसका क्या नाम था जी? मोहम्मद गफ़ार। क्या कुछ मामला हुआ था और फिलहाल अभी आप थाने में हैं, क्या कुछ हुआ यहाँ पे? सुनवाई हुई आपकी, क्या कुछ है और क्या यहाँ पे सर अभी हो रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, सारा कुछ चल ही रहा है अभी मामला। तो मेरा भाई गया हुआ था गोल्डन टूलिप में काम पे, हैरी के काम पे, डीजे पे। वहाँ पे वो 2 बजे पहुँच गए थे डीजे लेकर के गोल्डन टूलिप। वहाँ पे लगाने के बाद 7 बजे अपना डीजे ऑन हो गया था। उनके बाद 7:30 में बारिश हुआ। बारिश में बिना पावर ऑफ कराए मेरे भाई को चढ़ा दिया सामान ढकने के लिए, लाइट वगैरह। जैसे ऊपर चढ़ा 7-8 फीट हाइट पे, तो वहाँ पे जा कर के उनको करंट लग गया। करंट लगने पे वो नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने से वो कम से कम आधा पौने घंटा तक जीवित रहा। और ये लोग इतना लापरवाही किए हैं कि मेरे भाई को हॉस्पिटल नहीं लेकर के गए, अपना सामान ढकवाते रहे लोगों से। जब इनका काम पूरा हो गया उसके बाद इनको लेकर के गए। जैसे ही पहुँचे सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे बोले कि ये डेथ हो चुका है। तो फिलहाल अब थाने में आप लोग हैं, यहाँ पे क्या सुनवाई हो रही है? क्या पुलिस की तरफ से सुनवाई हो रही है, या फिर जो आप समझौते की बात कर रहे हैं समझौता हो चुका है, या फिर कुछ सर यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी रिपोर्ट चल रहा है सर, रिपोर्ट लिख रहे हैं। क्या कुछ डिमांड है फिर आपकी? हमारा डिमांड है सर कि उनके फैमिली को और उनके बच्चों को मुआवजा मिल जाए, कम से कम बच्चों को 2-2 लाख रुपए और बीवी को भी 1 लाख रुपए फ़िलहाल खर्चे के तौर पे दिया जाए। तो उनका कहना रात को तो आपकी बात हो चुकी थी, मतलब मेरा सर बात हुआ था कि 2.5 लाख रुपए दोनों बच्चों के नाम पे। तो मैं चाहता हूँ कि 1 लाख रुपए उसके बीवी को मिल जाए और 2-2 लाख रुपए इनके बच्चों को मिल जाए। तो सुना आपने, जो परिवार के सदस्य हैं फिलहाल उनका कहना है कि जो फैसले की बात करी जाती है यहाँ पर, फैसला तो कहते हैं रात के समय फैसला हो गया था, दोबारा से फिर फैसला होता है, लेकिन फैसला जो है वो करीबन 3 लाख की अमाउंट बताई जा रही है। जैसा कि दूसरे पार्टी जो है वो 3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एक बच्चे को, 1.5 लाख एक बच्चे को, जबकि जो परिवार है इस पैसों को लेकर संतुष्ट दिखता नहीं नजर आ रहा है। फिलहाल परिवार की डिमांड है करीबन 5 लाख रुपए ताकि मिले, 1.5 लाख रुपए दोनों बच्चों को, और कम से कम जो बचते 2 लाख रुपए हैं एटलीस्ट उसकी वाइफ को मिले। तो ये परिवारों की डिमांड है फिलहाल देखा जाए तो। लेकिन जो मामला है फिलहाल, जो लोग हैं यहाँ पर थाने के बाहर जो हैं खड़े हैं, फिलहाल देखा जाए तो क्या कुछ है, इसके ऊपर क्या सुनवाई होती है, पुलिस प्रशासन क्या कुछ करता है, ये देखने वाली बात है। तो अब तक के लिए इतना ही। जितना हो सके इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी।